मैं आपको देख रहा हूँ, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। अभी आपने परोक्ष अनुभव की बात की, अप्रत्यक्ष अनुभव की बात की। वो मैं समझना चाहूँगा वो अनुभव कैसे होता है? आप जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? जो मेरे इंद्रिय गोचर है, जो मेरे समक्ष है। तो रंग रूप आकार ही देख रहे हो कि इसके अलावा भी कुछ देख रहे हो? जी। क्या देख रहे हो? रंग, रूप, आकार। देख रहे हो। जी। उसके अलावा क्या देख रहे हो? उसमें एक अनुभवकर्ता मैं हूँ, मैं उसको भी महसूस करता हूँ, जो देख रहा है। आप अनुभव करते हो वो वस्तु के बारे में है या व्यक्ति के बारे में है? मैं आपके लिए वस्तु बन गया हूँ और व्यक्ति भी हूँ, ठीक है? उसके अलावा क्या देख रहे हैं? इसके अलावा क्या अनुभव कर रहे हैं? रंग और रूप देखा आपने, धोती भी देखी, कुर्ता भी देखा, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ ये भी देख रहे हैं। इसके अलावा क्या देख रहे हैं? जो आप देख रहे हैं ये परोक्ष है। बात समझने की कोशिश करिए। मेरा रंग रूप जो है, आकार है, ये परोक्ष है। मेरा मन आप देख नहीं रहे हैं, मेरी बुद्धि आप देख नहीं रहे हैं, मेरा चित्त आप देख नहीं रहे हैं, मेरी जो व्याप्ति है, मेरा होने का जो एहसास है वो भी आप देख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो आपको दिखता नहीं है, क्योंकि वो आपका अपरोक्ष अनुभव नहीं है। परोक्ष अनुभव क्या है कि मैं बैठा हूँ, इतनी ऊंचाई, इतनी चौड़ाई है, इतना वेट है, इतना ही दिख रहा है। मेरा जो अस्तित्व है सगुण और साकार, वो मन बुद्धि चित्त इन संसाधनों के साथ जुड़ा है, इन संसाधनों से रहित भी है। जिस क्षण इन सभी संसाधनों का परिचय आपको होगा, मतलब आपके मन बुद्धि चित्त का अहंकार का अनुभव आपको होगा, आपके स्थूल शरीर का अनुभव आपको है, आपके सूक्ष्म शरीर का अनुभव, कारण शरीर का अनुभव, महाकारण शरीर का अनुभव आपको जैसा होगा, ऐसे मेरे अपरोक्ष होने का अनुभव भी आपको होगा। क्योंकि आपकी अपरोक्षता आप जान रहे हैं, इसका मतलब इस संसार में आपकी अपरोक्षता के लिए और कोई परोक्ष रहा नहीं। जो चीज़ आप महसूस कर सकते हैं, मेरा आपसे तादात्म्य होने पे मैं भी वही महसूस करूँगा। करेंगे, लेकिन बात यह है कि उसका चैतन्य स्वरूप का अनुभव आपको होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपको हुआ है तो आपका सवाल गलत है और सवाल पूछेंगे भी नहीं आप, क्योंकि आप प्रश्नातीत हो गए, आपको कोई प्रश्न रहा नहीं, अनुत्तर अवस्था आ गई। अनुत्तर अवस्था आ गई। तो उसमें उस अवस्था में क्रियात्मक बोध आप में कैसे पैदा होगा? आपका होना ही ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप है आपका होना, तो उसको जानने जैसा कुछ रहा नहीं। क्रियात्मकता के लिए इच्छा जरूरी है, और इच्छा के साथ इच्छा शक्ति जरूरत है। जब तक आपको इच्छा नहीं होती है तब तक आपके अंदर की जो स्थित इच्छा शक्ति है वो सक्रिय नहीं होती। इच्छा शक्ति सक्रिय नहीं होती तब का ज्ञानोदय नहीं होता, ज्ञानोदय नहीं होता तब तक ज्ञान शक्ति सक्रिय नहीं होती, और ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों का सम्मिलन ही क्रिया शक्ति का निर्माण है। परमात्मा में इच्छा के साथ इच्छा शक्ति है, ज्ञान के साथ ज्ञान शक्ति है, क्रिया के साथ क्रिया शक्ति है, इसलिए वो परिपूर्ण है। हम उसी के अंश हैं, वो शिव भाव में है, हम जीव भाव में हैं, लेकिन हमारे में इच्छा है, इच्छा शक्ति नहीं है। ज्ञान हो सकता है लेकिन ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अभाव है इसीलिए ज्ञान शक्ति नहीं है। क्रिया को समझते हैं लेकिन क्रिया शक्ति का निर्माण नहीं हुआ है, इसीलिए हम परिपूर्ण होते हुए भी अपूर्णता को अनुभव करते हैं इन कमियों की वजह से। इसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान वो है स्वरूप का ज्ञान ना होना, और भ्रम वो है विपरीत ज्ञान।
हम शिव स्वरूप होते हुए भी अपने आप को जीव मानते हैं। शिव स्वरूप का ज्ञान न होना अज्ञान है, जीव मानना भ्रम है। ये प्रश्न यहाँ पे भी आता है कि जो एक मुक्त है, उसकी ज्ञान शक्ति संपूर्ण है। उसमें क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के उदय होने में समय लगता है। एक कैवल्य मुक्त होता है, वो अपने आप को मुक्त कर लेता है। उसकी मुक्ति की व्याख्या बहुत सरल है। वो इन सभी कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है, और कार्यकलापों से मुक्त होता है तो वो उसकी जो मुक्ति है वो जड़ स्वरूप है। वो किसी को मुक्त नहीं करा सकता है। वो मुक्त हो गया है ऐसा वो मानता है। ये कैवल्य मुक्ति है। कैवल्य मुक्ति निर्दोष कह सकते हैं, लेकिन वो और कुछ नहीं कर सकता, मतलब किसी का उद्धार नहीं कर सकता। वो उसकी अपनी मान्यता कहाँ तक सीमित है उस पर निर्भर करता है। योगी खुद भी मुक्त हो जाता है और योगी अन्यों को भी मुक्त कराता है। क्योंकि वो स्वयं को जानने का रास्ता जानता है और रास्ता दिखा देता है। कैवल्य मुक्त अपने ही मुक्त होने का प्रयास करता है और उसी में रुक जाता है, वो आगे कुछ करता नहीं। यहाँ ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर प्रेम है, अभिव्यक्ति का अवसर नहीं है, और अभिव्यक्ति के लिए जो निर्माण कार्य होता है, अंदर से उमड़ना, बाहर छलकना, उसके लिए समय नहीं है। उसके लिए जो अवधि की आवश्यकता है उसको अगला जन्म लेना पड़ता है। इस जन्म में जो कैवल्य मुक्त है वो अगले जन्म में योगी होके वो कार्य करता है। जहाँ जहाँ पे जिन जिन साधकों को परंपरा की कृपा प्राप्त है, जिनके पीछे परंपरा है, तो परंपरा का उद्देश्य उसको सिर्फ कैवल्य मुक्त करने तक है या आगे ले जाने का है? हर कोई परंपरा अपने साधक को परंपरा का जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचाने का पूर्ण कार्य करते हैं। वो कार्य उस साधक के एक जीवन से मर्यादित नहीं होता। उनका लक्ष्य असीम है। वो उनको जन्मों की गिनती रखने की जरूरत नहीं। जब तक वो परंपरा के माध्यम को और परंपरा के परिप्रेक्ष्य में पूर्णत्व को नहीं पहुँचते, तब तक की पूरी जिम्मेदारी परंपरा संभालती है। मेरा ये जानना था कि क्या सिर्फ कैवल्य मुक्ति पे जाके भी परंपरा उनको छोड़ सकती है या आगे ले नहीं, परंपरा छोड़ती नहीं है। कैवल्य मुक्त की अवस्था है, एक स्थिति है। देखिए, एक सादी सी व्यवहार की दिशा समझने की कोशिश करिए। आर्मी में ग्रेजुएट आदमी सिपाही करके भर्ती हो जाता है और इंटरनल एग्ज़ाम दे के कंपटीशन में वो ऑफिसर रैंक होती है। वो एग्ज़ाम क्रॉस करके सीधा लेफ्टिनेंट बन जाता है, उसके बाद वो कैप्टन बन जाता है। और ऐसे लोग लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और बहुत अच्छे शार्प लोग जो हैं उनको मैंने ब्रिगेडियर तक होते तक देखा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि कैवल्य मुक्ति पर ही आप रुकेंगे या परंपरा आपको वहाँ छोड़ देगी। आप एक सुंदर बाल भाव में रहने वाले बालक हैं तो माँ आपको छोड़ के नहीं जाएगी, वो आपको अपने गोद में भी ले लेगी और हल्के हैं तो सर पे लेके भी निकल जाएगी। बहुत बड़े होने की कोशिश मत करो, फिर वहीं छोड़ देगी वो।